अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। देखिए ये लेस मेरे पास 1 इंच की चौड़ाई में है। इस लेस की मदद से आज हम खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन को डिज़ाइन करेंगे और बेहद खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन तैयार होने वाला है। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे खूबसूरती के साथ ये पेपर पेस्टिंग का वेस्ट वाला पेपर पेस्टिंग निकला हुआ था। इसकी मदद से आज हम नेक को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे एक रैंडम लाइन लगाकर इसे सीधा करेंगे। अब इसकी चौड़ाई वाली साइड पर देखिए नीचे से पेपर पेस्टिंग बंद है, तो यहाँ मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि ये पेपर पेस्टिंग बंद है, तो ये खुलने के बाद डिस्टेंस पूरा आएगा 3 इंच पर। अब इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग का मार्जिन बिल्कुल सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन लेना है, मैं यहाँ मार्जिन लूंगी 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर। आप इसे कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। बिल्कुल 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर निशान लगाते हुए बिल्कुल एक और स्ट्रेट लाइन लगाकर इस मार्जिन को हम वाजिया कर देंगे। अब ये बाहर वाली पट्टी का मार्जिन, अब हमने नीचे भी मार्जिन लेना है, तो नीचे भी हम सेम उतना ही लेंगे 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर रखते हुए, क्योंकि हमने स्क्वायर शेप में पट्टी को देखे कट करना है, जिसका मार्जिन हम साइड से और नीचे से बिल्कुल इक्वल लेंगे। मार्जिन सारा देखिए हमने बराबर शेप में लेते हुए अब इसे फिनिशिंग से कट करेंगे और कट करके अपनी स्क्वायर शेप वाली पट्टी को इससे फिनिशिंग से निकाल लेंगे। सारा इजाफी पेपर पेस्टिंग कट करने के बाद हमारी पट्टी की शेप देखें कुछ ये आई है। तो यहाँ देखें पट्टी की टोटल लेंथ मैंने ली है 9 इंच। अब इसे हम खोलेंगे तो देखें इसकी शेप ये आई है। अब हम इसे तैयार करेंगे, तो तैयार करने के लिए हम इसे इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर इसे रखते हुए अच्छे से इसे सेट कर देंगे। लेकिन यहाँ आयरन करते वक्त आप इसकी मेजरमेंट्स इक्वल देखेंगे कि 3 इंच ही आ रही है। बराबर शेप में से रखते हुए अच्छे से आयरन से पेस्ट कर देंगे और बाद में इसकी साइडों से सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि नीटली अंदर की तरफ टर्न हो जाए और पेपर पेस्टिंग से बाहर की तरफ शो बिल्कुल भी ना हो, अंदर अंदर ही कवर हो जाए सारा। देखिए इसे नीट लुक देने के बाद अब यहाँ हमने इसके एजेस को अंदर की तरफ टर्न करना है, तो इसके लिए यहाँ देखे मैं इसे ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूंगी। ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इसके एजेस को फिनिशिंग और नीटनेस के साथ हम सारा अंदर की तरफ टर्न करेंगे और बाद में जब ये सारा टर्न हो जाएगा तो हम इसे लॉक करने के लिए इसे आयरन करेंगे। तो इसकी फिनिशिंग आप देखिएगा कितनी खूबसूरत और कितनी नीट है। सारे एजेस को देखे बाहर वाली साइड से नीटनेस के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हम इसे अंदर वाली साइड से भी पहले इजाफी फैब्रिक को कट करेंगे और फिर हम इसमें हल्के हल्के दोनों किनारों पर कट लगाएंगे। कट हम पेपर पेस्टिंग के साथ साथ बस लगाएंगे, तो दोनों किनारों पर वी की शेप में ऐसे कट लगाते हुए इसे भी हम सेम ग्लू स्टिक लगाते हुए अंदर की तरफ टर्न करके इसे नीट लुक दे लेंगे और फिर हम इसे आयरन करके सारी पट्टी को फिनिशिंग लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखे आयरन करने के बाद हमारी पट्टी देखें कितनी नीट और कितनी खूबसूरत तैयार हुई है और इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। अब ये पट्टी तो हमारी सारी तैयार हो गई है। इसके सेंटर में हमने डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग के लिए यहाँ देखिए मैं रेशमी फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोन के फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन का फैब्रिक में भी जिस फैब्रिक का आपका ड्रेस हुआ वो फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा सारा देखिए प्लेन फैब्रिक था, इसलिए मैंने यहाँ इसमें कंट्रास्ट ये पल्टा इस्तेमाल करना था, तो मैंने उसी को लिया। 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली थी और बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी थी और इसे डबल फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई स्ट्रेट लगाएंगे और किसी तिनके या नुकीली चीज की मदद से इसे इजीली अंदर की तरफ देखे टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब इसके सिलाई को मिड में रखेंगे और सिलाई को मिड में रखते हुए इसे अच्छे से आयरन कर देंगे। रेशमी फैब्रिक से अगर आप कोई भी डिजाइनिंग करते हैं तो जितनी भी दफा वॉश करें, वॉश होने के बाद बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होती, ना खराब होती है, बिल्कुल एज टू एज ऐसे ही रहती है जैसे कि हम इसे तैयार करते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होती और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल पट्टी को सारा देखिए अच्छे से हम शावर लगाकर आयरन कर लेंगे और आयरन करने के बाद इसे 4 फोल्ड में ऐसे फोल्ड करेंगे और 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद इसे कट करके इसकी 4 पट्टियां बना लेंगे। तो यहाँ इसकी लेंथ देखे तकरीबन 3.5 इंच आ रही है, तो 3.5 इंच लेंथ की देखे मैंने ये सारी पट्टियां कट कर ली हैं। तो यहाँ 4 पट्टियां हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमने ये जो पट्टी तैयार की थी नेक वाली, इसके ऊपर हमने इसे अटैच करना है, तो इसे हम उल्टा रखेंगे और इन्हें अटैच करने के लिए यहाँ मैं ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए हम देखे 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए नीचे से ग्लू को लगाएंगे किनारे किनारे पर और पट्टी की जो सिलाई थी इसे हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे और बिल्कुल इसे अच्छे से सेट करते हुए अपनी जगह पर रख देंगे। बिल्कुल 1/2 इंच का आगे फिर हम डिस्टेंस छोड़ेंगे और फिर हम एक और पट्टी को यहाँ सेट कर देंगे। लेकिन आपने यहाँ सेट करते वक्त इसे ख्याल रखना है कि आपने इसकी सिलाई को देखें ऊपर वाली साइड पर लेकर आना है। बिल्कुल ये मिड में सिलाई है, तो इसे हम बैक वाली साइड पर रखेंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सेंटर में 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए हम 4 पट्टियों को बिल्कुल अपनी जगह पर रखते हुए सेट कर देंगे और फिर हम इन्हें दोनों साइड से फ्रंट से भी और बैक से भी अच्छे से आयरन करके इन्हें नीट लुक दे लेंगे और पट्टी जो बाहर की तरफ शो रही होगी उसे हम यहाँ नीटली कट करके इसे फाइनल लुक दे लेंगे। तो हमारी पट्टी देखें यहाँ फिनिशिंग से तैयार हो गई है। अब ये अंदर की मजीद डिजाइनिंग हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ तक इसे ऐसे छोड़ देंगे और इसे बाहर वाली साइड से नीट लुक देंगे। तो इसे बाहर वाली साइड से फिनिशिंग लुक देने के लिए यहाँ मेरे पास ये देखें लेस है, कुछ सर्कल की शेप में बनी हुई है। इसे ऐसे मैं 1 बाय 1 करते हुए कट करूंगी और इसके एजेस वाली साइड पर देखे किनारे किनारे पर मैं यहाँ फैब्रिक ग्लू को अटैच करूंगी। फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए इसे ऐसे देखे
पहले किनारे पर नीचे लगाएंगे, फिर आगे तकरीबन 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए फिर एक और को लगाएंगे। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए मैं एक साइड पर यहाँ देखिए 4 लगाऊंगी। यहाँ मैं 4 सर्कल ऐसे अटैच करूंगी और ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन में छोड़ दूंगी पट्टी के ऊपर वाली साइड। फिर नीचे मिड में देखें एक हम अटैच करेंगे और बिल्कुल सेम हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए 4 सर्कल देखिए अटैच करेंगे। लेकिन इनका सारा जो नीचे से एजेस हैं वो अंदर की तरफ रखेंगे हम, बाकी सिर्फ सर्कल की शेप को बाहर की तरफ शो करेंगे और यूं ये दोनों तरफ ऐसे हमारे खूबसूरती से सर्कल अटैच हो जाएंगे इक्वल मार्जिन के साथ। अब हम इसे अच्छे से आयरन करेंगे फ्रंट से और बैक से, और इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। इसमें डिजाइनिंग हम बाद में करेंगे, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि आप इसमें कैसे डिजाइन बनाएंगे। अब पट्टी को पहले हम यहाँ अटैच करेंगे, तो पहले अटैच करने के लिए हम शर्ट के ऊपर नेक को कट करेंगे। तो नेक को कट करने के लिए शर्ट को डबल रखेंगे और इस चौड़ाई वाली साइड पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसकी लंबाई भी मुझे 3 इंच ही रखनी है, लेकिन यहाँ निशान में 2.5 इंच पर लगाऊंगी। अपने अकॉर्डिंग यहाँ इसे राउंड शेप दे दूंगी, क्योंकि हाफ इंच बाद में मार्जिन में जाएगा तो ये टोटल 3 इंच का नेक हमारा तैयार होगा। लेंथ वाली साइड पर हमने 2.5 इंच पर इसे कट कर दिया। कट करने के बाद इसकी शेप देखिए कुछ ये आई है। अब हम सबसे पहले पट्टी को तैयार करेंगे और फिर नेक की पट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले पट्टी का मिड बनाएंगे और मिड में देखिए हल्की सी आयरन से हम क्रीज बैठा लेंगे। क्रीज बैठाने के बाद इसकी बैक वाली साइड पर रैंडमली हम यहाँ गिलो को लगाएंगे। तो गिलो हम हल्का हल्का ही लगाएंगे, जिससे हमारी पट्टी अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए और हमें सिलाई लगाते वक्त परेशानी ना हो। रैंडमली सारा गिलो लगाने के बाद सबसे पहले इसे मिड में रखेंगे और पहले मिड इसका अच्छे से सेट करते हुए इसे मिड में एक तरफ से सेट करेंगे, फिर इसे दूसरी तरफ से सेट करेंगे। अच्छे से यहाँ आप तसल्ली करेंगे और फिर आप इसके ऊपर आयरन करेंगे। लेकिन पहले आप इसकी अच्छे से तसल्ली करेंगे कि इसकी मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल बराबर आ रही है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि इसकी मेजरमेंट बिल्कुल बराबर है तो आप इसे आयरन करके अच्छे से लॉक कर देंगे। मैंने यहाँ देखे इसकी सारी मेजरमेंट चेक कर लिया, नेक के ऊपर से भी, सेंटर से भी, और जहाँ देखे मुझे जरा फर्क लगा वहां से मैंने ठीक कर लिया। करने के बाद हम इसे आयरन करके लॉक करेंगे और अब इसे फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो पहले बाहर वाली साइड से हम स्टिच करेंगे ताकि ये हमारी लेस के जो पीसेस हैं सर्कल वाले ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अब हम इसे अंदर वाली साइड से फिनिशिंग से किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग लुक देंगे ताकि ये अंदर की पट्टियां हमारी अच्छे से अटैच हो जाएं। तो देखिए यहाँ हमारा सारा नेक फिनिशिंग से स्टिच हो गया। अब जो देखेंगे पट्टी की साइड ऊपर वाली साइड पर बाहर की तरफ शो हो रही है, इसे कट करेंगे और इसे राउंड में ही नीट लुक दे लेंगे। अब यहाँ देखिए ये सारी पट्टी हमारी तैयार हो गया। अब हमें नेक को खूबसूरत और नीट लुक में तैयार करना है। तो नेक में मैंने वी की शेप में तैयार करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी वी को तैयार करेंगे। तो वी को तैयार करने के लिए यहाँ एक पेपर पेस्टिंग का पीस लूंगी। उसकी बंद वाली साइड चौड़ाई में मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और लंबाई में 2 इंच पर निशान लगाते हुए ऐसे एक वी शेप दे लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल इसे भी प्रॉपर उसी शेप में ड्रा कर दूंगी। ड्रा करने के बाद अब हम फिनिशिंग से इसे कट कर लेंगे। पहले बाहर वाली साइड से कट करेंगे और फिर हम इसे नीचे से कट करेंगे, फिर हम अंदर वाली शेप को वी को कट करेंगे। तो हमारी प्रॉपर शेप कुछ इस शेप में आएगी। अब इसे हम रैंडम फैब्रिक का पीस लेंगे और उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से यहाँ आयरन कर देंगे। आयरन करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर देखिए हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक हम छोड़ेंगे और बाकी सारा फैब्रिक फिनिशिंग के साथ नीटली हम यहाँ रिमूव कर देंगे। सारा रिमूव करने के बाद अब इसके जो बाहर वाली साइड पर जो एजेस हैं इन्हें हम नीटली अंदर की तरफ कवर करेंगे। तो यहाँ भी देखिए हम ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे फिनिशिंग से अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे नीट लुक दे लेंगे और आयरन करते हुए इसका मिड बना लेंगे। अब देखिए इसका मिड हमने बना लिया। अब इसे शर्ट पर हम अटैच करेंगे। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए पट्टी के सेंटर में देखिए हम सबसे पहले यहाँ मिड का निशान लगाएंगे, पट्टी पर भी और वी पर भी, दोनों पर अच्छे से मिड का निशान लगाने के बाद यहाँ हम रैंडमली हल्का सा गिलो लगाएंगे और गिलो लगाते हुए इसे बिल्कुल मिड के ऊपर रखते हुए अच्छे से यहाँ सेट कर देंगे। तो सेट करने के बाद हम इसे बिल्कुल प्रॉपर शेप में सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हम देखिए आयरन करके इसे लॉक करेंगे और सिलाई को लगाएंगे। तो सिलाई को हम पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साथ साथ चलाएं। तो सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर जो इजाफी मार्जिन है उसे हम रिमूव कर देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि नीटली अंदर की तरफ कवर हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने हाफ इंच से भी कम का रखा है फैब्रिक और बाकी सारे नीचे वी की शेप में भी और साइड पर भी हल्के हल्के कट लगा लेंगे और इसे फिनिशिंग से देखिए अंदर की तरफ करते हुए इसे आयरन करके नीट लुक दे लें। अब ये हमारी देखिए प्रॉपर शेप में तैयार हो गई है। अब हमने ऊपर जो नेक है राउंड वाला उसे तैयार करना है। तो उसके लिए यहाँ देखिए मैं बिल्कुल रेप फैब्रिक लूंगी। रेप फैब्रिक लूंगी और इसकी चौड़ाई मैंने अपने अकॉर्डिंग तकरीबन 2.5 इंच ली है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी चौड़ाई में आप ऊपर मगजी लगाना चाहते हैं वो आपकी खुद की मर्जी होगी। लेकिन मैंने यहाँ 2.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है और लंबाई मैंने इसकी रैंडमली ली है। अब इसे पहले एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर इसे सेम दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। ये बिल्कुल आपने रेप पट्टी इस्तेमाल करनी है। यहाँ आप बिल्कुल भी स्ट्रेट पट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट पट्टी से इसकी राउंड शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। रेप पट्टी होगी तो फिर इसकी राउंड शेप बहुत ही खूबसूरत और नीट आएगी। इसे दोनों तरफ से देखें हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे देखें ऐसे जब हम फोल्ड करेंगे तो इसकी ऊपर वाली साइड हम नीचे वाली साइड से तकरीबन 1 पॉइंट पीछे रखेंगे, क्योंकि जो नीचे वाली साइड होगी वह राउंड नेक के नीचे वाली साइड पर जाएगी और ऊपर वाली साइड पर हम सिलाई को लगाएंगे। तो फिर हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ ऊपर और नीचे से बिल्कुल बैलेंस के साथ लगेगी। तो यहाँ देखें हमने दोनों पट्टियों को बनाते वक्त इनमें देखें 1 पॉइंट का मार्जिन नीचे वाली पट्टी का इजाफी रखा है। अब इस पट्टी को
हल्का हल्का हमने देखे अपनी सारी शेप में बैठा लिया था और हल्का हल्का हम इसे शावर लगा लेंगे। शावर लगाने के बाद नेक के ऊपर रखते हुए इसे हम जिस शेप में चाहें घुमा सकते हैं, जिस भी शेप में आप चाहें। ये देखें इजीली घूम जाएगी। तो मैंने इसे राउंड शेप में देखें ऐसे घुमाना है, तो यहाँ मैं बिल्कुल देखें शावर लगा हुआ है, तो ऐसे राउंड शेप में घुमाऊंगी तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग और नीटनेस के साथ ये शेप में बैठ गई है। बिल्कुल नेक के ऊपर ऊपर हम यहाँ रखेंगे और इसे ऐसे राउंड में घुमा देंगे तो ये देखिए कितनी खूबसूरत और नीट लुक में ये घूम गई है। लेकिन हमने यहाँ इसे अकेली पट्टी को अटैच नहीं करना। मैंने यहाँ ये इसकी लेस थी 1 इंच चौड़ाई की, इसे भी अटैच करना है। तो इसके एजेस वाली साइड पर सारे एजेस मैंने अंदर की तरफ देने हैं, जस्ट सर्कल सिर्फ बाहर की तरफ शो करने हैं। तो सारे मैं देखिए इसके किनारे पर डीप कट लगा लूंगी। डीप कट लगाने के बाद मैं लेस को भी हल्का हल्का शावर लगा लूंगी, क्योंकि इसे हमने राउंड में घुमाना है। तो ये शावर लगाने से हल्की हल्की गीली हो जाएगी तो इजीली ये घूम जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही देखें हम इसे, जैसे हमने पट्टी को घुमा कर देखे शेप दी थी, बिल्कुल इसे भी हम ऐसे ही शेप दे लेंगे। तो इसमें हमने कट लगाए हुए हैं और शावर लगाया हुआ है, तो देखिए ये भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपनी शेप में बैठ जाएगी। अच्छे से इसे आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद इसकी शेप को अच्छे से बताते हुए इजाफी लेस को हम दोनों किनारों से कट करके अपनी नीट लुक दे लेंगे। अब इस लेस को हमने इसके एजेस को यहाँ इसे ऐसे ही फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए यहाँ मैं इसके किनारे किनारे पर देखें हल्का हल्का गिलो लगाऊंगी, क्योंकि हमने ये लेस के एजेस बाहर की तरफ रखे हैं, तो इसलिए हम यहाँ गिलो लगाएंगे कि अगर हम इसे उठा लेंगे तो बाद में मेरी बिगनर बहनों के लिए बहुत ही मुश्किल होगी और कवर करना उनसे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस गिलू का इस्तेमाल करते हुए जब इसे फिक्स कर देंगे तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल इक्वल बैलेंस के साथ आपका नेक बनकर तैयार होगा। ये देखिए अब लेस तो हमने अटैच कर दी है। अब लेस अटैच होने के बाद लेस के ऊपर वाली साइड पर हमने ये देखें ये जो मगजी है इसे अटैच करना है। तो लेस के ऊपर वाले मार्जिन वाली साइड पर देखिए हम यहाँ किनारे किनारे पर सारा हल्का हल्का गिलो लगा लेंगे और यहाँ हम अपनी पट्टी को इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो किनारा हमने 1 पॉइंट ज्यादा रखा था उसे हम नीचे की तरफ रखें और नीचे की तरफ रखते हुए यहाँ अपने बिल्कुल राउंड के अकॉर्डिंग ये अपनी ये सारी पट्टी को देखें ऐसे उठाएंगे, खोल लेंगे और इसके सेंटर में नेक को रखते हुए अच्छे से यहाँ इसे सेट करके ऊपर से आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो यहाँ देखिए सारा नीटली हम इसे आयरन करके लॉक कर देंगे। तो यहाँ देखिए फिनिशिंग के साथ हमारी सारी पट्टी देखे दोनों तरफ से फ्रंट से भी और बैक से भी अच्छे से अटैच हो गई है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब हमने इसे स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद हमने नेक के नीचे जो 4 पट्टियां अटैच की थी वहां भी हमने डिजाइनिंग करनी है। तो स्टिच नेक को करने के बाद ये देखिए इसकी बैक की लुक भी कुछ ये आई है, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई फिनिशिंग के साथ लगी है और बैलेंस से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया। अब जो नीचे देखिए हमने ये पट्टियां अटैच की थी, इन पट्टियों में हमने देखे ये बटरफ्लाई शेप में तैयार करना है। तो बटरफ्लाई शेप में तैयार करने के लिए सुई में देखिए डबल थ्रेड का मैं धागा लूंगी और इसे बिल्कुल इसके बीच से निकालते हुए पर हल्के हल्के छोटे टांके लगाते हुए ऐसे इसे एक ही गिरा लगाते हुए हम इसे ऐसे बटरफ्लाई की शेप दे देंगे। अब इसके ऊपर हम एक ही देखें स्टिच के साथ पर्ल मोती को लेंगे और इसी धागे के साथ पर्ल मोती को डबल स्टिच करके इसे अच्छे से यहाँ नीचे वाली तरफ सुई को ले जाएंगे और पक्का करके यहाँ हम सुई को धागे को कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले एक मोती को अच्छे से पक्का करेंगे बैक वाली साइड पर, फिर उसे यहाँ से धागे को कट नहीं करेंगे। इसी धागे को हम दूसरी पेटल में ले जाएंगे, बिल्कुल दूसरी पट्टी में ऐसे ही धागे को निकाल लेंगे और धागे को निकालने के बाद दूसरी बटरफ्लाई का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारी बटरफ्लाई में तैयार कर लूंगी और बाहर जो सर्कल है वहां भी मैं पर्ल सारे लगा लूंगी और नेक में भी। तो मेरे नेक की फाइनल लुक कुछ ये आई है, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।